अच्छा बेटा, इस तरह के जितने क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये लिखा हो मेरे द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन रीच, और आगे लिखा हुआ है कि अज्यूम द बॉल इज कॉट एट द सेम हाइट एट इट वाज रिलीज्ड, तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब याद रखिएगा हमेशा आर मैक्स होगा। देखते हैं एच मैक्स का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चूंकि इसमें एंगल थीटा की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, उससे बगैर आप एच मैक्स निकाल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब आर मैक्स होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर होती है, और मैक्सिमम रेंज के फॉर्मूले में एंगल थीटा हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, अंडरस्टूड होता है कि 45 डिग्री। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पी नॉट की वैल्यू गिवन है 36, उसका स्क्वायर डिवाइड कर दें ग्रेविटी यानी कि 9.8 से। 36 का स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1296। 9.8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, और मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 132.2 मीटर्स के बराबर। ऑप्शन सी होगा। अच्छा, अब मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जरा इस सवाल को देखने, भाई आपको सिंपली ये काम करना है कि जहां हमने आर मैक्स निकाला है इस फॉर्मूले से, यानी वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, वहां वी नॉट की जगह तो यही पुट कीजिए, ग्रेविटी की वैल्यू को 10 कर दें। इससे होगा ये कि ये 1296 डिवाइड होगा 10 से। जब 1296 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 129.6 मीटर। इस आंसर के क्लोजेस्ट आंसर 132 मीटर को सेलेक्ट कर। अगले क्वेश्चन में सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने को कह रहा है। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एफ सी इक्वल्स टू एम ए सी। चूंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए सी की वैल्यू गिवन नहीं है, उसकी जगह वेलोसिटी और रेडियस है, ए सी की जगह खुद आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। सी की वैल्यू बराबर हो गई मास एम, ये रहा 500 किलोग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर 9 का स्क्वायर, डिवाइड करना है रेडियस आर से, रेडियस आर की वैल्यू है 100। सॉल्व करके यहाँ से सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 405 मीटर के बराबर। अच्छा जी, अब इसको अगर विदाउट कैलकुलेटर करना चाह रहे हैं तो मैं अभी एक तरीका आपको बता देता हूँ। एफ सी बराबर था मास वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड था रेडियस 100 से। उस तरह लिख सकता हूँ भाई, 9 का स्क्वायर वैसे तो 81 होता है, बस को 9 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 9, और अपॉन में लिखा हुआ 100, मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन में 1 रह गया जो लिखने की जरूरत नहीं। अब 45 को 9 से मल्टीप्लाई करना, तो आप ये जानते हो कि अगर 45 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 450 आता। अब आपको 45 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब वो जो पहले 450 आ रहा था उसमें से एक 45 माइनस करना पड़ेगा। 405 न्यूटन इसका आंसर होता है। और चूंकि आपके पास जो आंसर्स गिवन हैं वो आंसर्स, उनके दरमियान गैप ज़्यादा है, मतलब अगर आपने 450 भी आंसर निकाला तो 450 के नियरेस्ट आंसर आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि भाई अगर ये 10 होता, ये जो हाँ मैंने मल्टीप्लाई करवाया 45 को 9 से, अगर ये 10 होता तो 450 आता। मेरे पास तो आंसर 10 नहीं है, 9 एक कम है, इसका मतलब आंसर 450 से कम आएगा, 405 आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया इतनी वेलोसिटी से, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मालूम करनी है। हम ये बात जानते हैं कि 45 डिग्री पर जो रेंज होती है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी नॉट, इसकी वैल्यू गिवन है 9.8, इसका स्क्वायर ग्रेविटी यानी 9.8 से डिवाइड कर दीजिए। सॉल्व करके आपको आर मैक्स की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, जो आएगी जनाब 9.8 मीटर्स के बराबर। चलो जरा यहाँ देख ले भाई,
इस सवाल को बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका ये हो सकता है, स्क्वायर अपॉन डी है, वी नॉट की वैल्यू 9.8, इसका स्क्वायर, ग्रेविटी भी 9.8, 9.8 के स्क्वायर का मतलब है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 अपॉन में भी 9.8 है। इस 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया, तब भी आर मैक्स आपके पास 9.8 मीटर्स के बराबर ही आएगा। आपको नेट फोर्स जो पार्टिकल पे लग रही है वो मालूम करनी है। जब कोई एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस गिवन है और उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट है 4 जूल्स। देखिए सबसे पहले तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है mv² अपॉन आर के। अच्छा, मैं वैसे ये फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, आपको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के, यानी जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है mv² अपॉन 2। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स में mv² लिखा हुआ है, अगर इसके अपॉन में 2 आ जाए तो उसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए एफ सी ऐसी रहने दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, बन गया mv² अपॉन आर ऐसे। मैं इसको जरा अरेंजमेंट कर लेता हूँ, एफ सी मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है जी। 2 अपॉन आर को अलग कर लिया और 1 अपॉन 2 mv² को अलग लिख लिया। 2 को mv² के साथ कर लिया, रेडियस आर को इस 2 के डिनोमिनेटर में ले। इसका एडवांटेज ये हुआ कि ये जो हाफ mv² लिखा हुआ है, ये हाफ mv² खुद बराबर हो गया किस चीज के, काइनेटिक एनर्जी की। तो अब सेंटीमीटर फोर्स की एक्सप्रेशन मेरे पास क्या बन गई, अगर आप देखें, ये 2 अपॉन आर जो लिखा हुआ था ऐसे लिख रहा हूँ, ये एक फॉर्मूला बन गया सेंटीमीटर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपके कैलकुलेशन के स्टेप बच जाएंगे, टाइम सेव हो जाएगा आपका। बस अब वैल्यू पुट करवाइए, 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसने दी हुई है 4, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये थी 4, रेडियस की वैल्यू 0.2, रेडियस की जगह पे लिख दीजिए 0. सॉल्व कर लें इसको, 8 को डिवाइड कर दें 0.2 से, जब 8 को 0.2 से डिवाइड करेंगे बस इसका आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन्स के बराबर। ये रहा ऑप्शन। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसको विदाउट कैलकुलेटर करें, देख लीजिए भाई 0.2 ऐसा ही, पॉइंट रिमूव करेंगे, इसके साथ 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट था उसकी जगह पे एक 0, ये 10 इधर डिवाइड था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ सी बराबर हो गया 8 इंटू 10 अपॉन 2, यानी 80 अपॉन 80 का हाफ, 80 का हाफ 40 न्यूटन हो जाएगा।